हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 9 इंग्लिश मीडियम में एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नेम है नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ड्यूरिंग their stay in India, Britishers became familiar with the political condition of India. The British East India Company took advantage of the political disputes or internal weakness of India, and from 1757 AD, after creeping into Bengal to the aspiring of 1857 AD, it established its supremacy over India in its 100 years of rule. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा गया है कि जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए और थोड़े टाइम इंडिया में रहने के बाद उन्होंने हमारे इंडिया की जो पॉलिटिकल जो कंडीशंस थी उससे वो परिचित हुए, और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे हमारे इंडिया में अपना रूल स्टार्ट किया। सबसे पहले द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टुक एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स और इंटरनल वीकनेस ऑफ इंडिया। कि सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे इंडिया की जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स यानी कि हमारे जो पॉलिटिकल जो वीकनेस थी उसका एडवांटेज लेके उन्होंने इंडिया में फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया, और उन्होंने करीब 1757 से लेके 1857 तक यानी कि करीब 100 ईयर्स 100 साल तक उन्होंने इंडिया में हमारे इंडिया पर राज किया। इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस सुप्रीमेसी द इंग्लिश ग्रेजुअली डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन द कंट्री। और इन 100 सालों में उन्होंने जो ब्रिटिशर्स से उन्होंने हमारे इंडिया में उनका जो स्ट्रक्चर था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर उनको उन्होंने डेवलप किया। थ्रू दिस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कॉमन लॉज, कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल सिस्टम अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश सिस्टम केम इनटू एक्सिस्टेंस। और उसके बाद उनका ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था उन्होंने उनसे हमारे कई सारे जो कॉमन लॉ थे, कॉमन जो एडमिनिस्ट्रेशंस थे और जो लीगल सिस्टम्स वो हमारे ब्रिटिश सिस्टम में चेंज हो गए। येट द इंग्लिश रेसिडिंग इन इंडिया एस्टेब्लिश सच लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन दैट इंग्लैंड वुड गेट मोर बेनिफिट्स एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। दे मेड इंग्लैंड प्रॉस्परियस एंड एक्सप्लॉइटेड इंडिया द मोस्ट। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसे कई सारे जो रूल्स, ऐसे जो पॉलिसीज उन्होंने बनाई कि जिससे इंडिया में रहकर उन्होंने इंग्लैंड को बहुत बड़ा बेनिफिट करवाए, और इंडिया में जो मार्केट था वो एक्सप्लॉइट हो, यानी कि उनकी जो पॉलिसीज थी वो इंडिया को एक्सप्लॉइट करने था और इंडिया और इंग्लैंड को मोर प्रॉस्परियस बनाने की उनकी पॉलिसी थी। सेकंड हमारा पॉइंट है द ग्रेट नेशनल अपराइजिंग ऑफ 1857। ड्यूरिंग some of the factors that caused the uprising of 1857 were political dissatisfaction, economic exploitation, social and religious reforms, military factor, and immediate reasons like introduction of the Enfield rifle in the army। 1857 का जो द ग्रेट नेशनल अपराइजिंग था उसका जो मेन रीज़न है कि इंडियन आर्मी में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक गन थी एनफील्ड राइफल उनको इंट्रोडक्शन किया, यानी कि उनकी सोल्जर्स हमारी जो आर्मी थी उसको इन्वॉल्व किया। मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट मर्टियर ऑफ द अपराइजिंग। और जो मंगल पांडे था वो हमारे फर्स्ट शहीद होने वाले वो एक युवान थे। सर्वल रिवॉल्यूशंस लाइक नाना साहेब, तात्या टोपे, राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर एटसेट्रा टुक पार्ट इन इट। और कई सारे ऐसे जो अपराइजिंग्स थे, अपराइजिंग जो रिवॉल्यूंटर्स थे जैसे कि नाना साहेब, तात्या तोपे, राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, उन्होंने इन सब ने ये जो नेशनल अपराइजिंग थे उसमें उन्होंने पार्ट लिया था। The uprising of 1857 produced many effects, among which are the end of the company rule in India
एंड द रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, चेंज इन एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, सोशल, रिलीजियस पॉलिसीज। और 1857 के ये जो अपराइजिंग के कई ऐसे जो इवेंट्स हैं कि जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को अफेक्ट हुई थी और उनका जो कंपनी का जो रूल था वो डिक्रीज हो रहा था। और उसके अलावा जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी, मिलिट्री थी, सोशल और रिलीजियस पॉलिसीज़, इन सब में उनका डिक्रीजमेंट यानी कि उनका रिमूवल हो रहा था। The reasons responsible for the failure of the 1857 uprising are the beginning of the uprising before the planned time। और जो 1857 का जो अपराइजिंग था उसका जो फेलर होने का एक ही रीज़न था कि उनका जो टाइमिंग डिसाइड हुआ था उससे पहले उसको स्टार्ट किया गया था। इसलिए लेक ऑफ central leadership, insufficient and unsophisticated weapons, importance of self-centered interests, and then nationalism amongst revoluntaries, lack of suitable and organized leadership, etc. You have already studied this in detail in the previous class। कि फ्रेंड्स यहाँ पे कहा गया है कि जो 1857 का जो अपराइजिंग थी उसका फेलर होने का कई सारे जो रीजन्स है उसमें ऐसे कुछ रीजन्स यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि लेक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप यानी कि सेंट्रल में रहकर जो लीडरशिप कर सके ऐसे कोई लीडर नहीं थे। सेकंड जो रीज़न है इनसफिशिएंट एंड अनसोफिस्टिकेटेड वेपन्स, यानी कि जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, ब्रिटिश आर्मी के पास जैसे वेपन्स थे ऐसे वेपन्स हमारे इंडियन आर्मी या तो इंडियन पीपल्स के पास नहीं थे। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्ट, और कई ऐसे सारे जो पीपल्स थे उन्होंने अपने खुद पर भरोसा नहीं था। और लेक ऑफ सुइटेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप, और ऐसे कई सारे जो सुइटेबल और ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप कर सके ऐसे पीपल्स की कमी थी। इसलिए 1857 का जो अपराइजिंग थी वो फेलर रही। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बॉयकट एंड इंडिजीनियस मूवमेंट्स। Boycott and indigenous movements. Boycott and indigenous movements along with Bang Bang movement was one of the important events of the Indian national movements। हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के जो बंग बंग की जो मूवमेंट है वो सबसे पहले यानी कि सबसे वो एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट माना जाता है। बिकॉज ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स Machiavellian policies, boycott and indigenous movements got an impetus। कि हमारे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में कई ऐसे सारे जो मूवमेंट्स हैं जैसे कि हम ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के उनको ध्यान में रखते हुए ये जो कई सारे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स स्टार्ट की गई थी। बंगाल वॉज अ बिग प्रोविजंस एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिश रूल which included the present-day Bengal, Bihar and Odisha। Compared to other states, Bengal was the central point of national awakening। The impetus and thought for the national movement came from Bengal। In the 1857 revolt, Hindu and Muslim had collectively fought the English। That's why through the English strategy of divide and rule, they encouraged कम्युनलिज्म एंड कॉज डिवीज़न एमंग पीपल। सबसे पहले बात करते हैं कि जो बंगाल जो था वो ब्रिटिश रूल के दौरान वो एक सबसे बड़ा प्रोविजंस था और इसलिए ब्रिटिशर्स ने बंगाल के दो हिस्सों में बंटवारे करने के लिए उन्होंने सोचा कि प्रेजेंट टाइम के जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये तीन स्टेट हम अगर एक करें तो उस टाइम का एक बंगाल बनता था। और उसी टाइम बंगाल जो था वो एक सेंट्रल पॉइंट माना जाता था नेशनल अवेकिंग के लिए और इसलिए 1850 और द इम्पिटियस एंड थॉट फॉर द नेशनल मूवमेंट केम फ्रॉम बंगाल। और कई ऐसे सारे जो थॉट्स जो नेशनल इम्पिटियस के लिए वो बंगाल से आते थे। 1857 का जो रिवॉल्ट था उस रिवॉल्ट में हिंदू एंड मुस्लिम दोनों ने एक साथ यानी कि दोनों ने मिल के
इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स का सामना किया था, और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी वो उन्होंने एक्सेप्ट की थी। और ये जो पॉलिसी थी उसके ज़रिए जो ब्रिटिशर्स वो हिंदू एंड मुस्लिम के बीच कम्युनलिज्म को वो प्रोड्यूस करना चाहते थे। वाइसरॉय कर्जन divided the West Bengal provinces into East Bengal and West Bengal in the name of bringing about administrative efficiency. वाइसरॉय कर्जन जो 1899-95 के दौरान जो बंगाल के वाइसरॉय कर्जन थे, उन्होंने बंगाल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो था उसको इफ़िशियंसी बनाने के लिए, उनको एकदम इजी बनाने के लिए उन्होंने बंगाल को दो हिस्सों में बंटवारा किया। एक था ईस्ट बंगाल एंड दूसरा जो पार्ट था वो था वेस्ट बंगाल। देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू द डिवीजन ऑफ बंगाल व्हेन बंगाल वॉज डिवाइडेड ऑन 16 अक्टूबर 1905। द होल बंगाल ऑब्जर्व द डे एज अ नेशनल मॉर्निंग डे। और बंगाल को 16 अक्टूबर 1905 को दो हिस्सों में बंटवारा किया गया, और उसी दिन को हमारे जो इंडियन पीपल्स थे उन्होंने एज नेशनल मॉर्निंग डे उन्होंने सेलिब्रेट किया, यानी कि नेशनल मॉर्निंग डे वो ऑब्जर्व करते थे। द सेम डे एन अनाउंसमेंट एंड अबाउट बॉयकटिंग ऑल फॉरेन गुड्स एंड encouragement to use indigenous goods was made. Not merely Bengalis but the other Indians also began to believe that this division had been done to curtail the vociferous feelings of nationalism that was catching up in India। कि उसी दिन यानी कि 16 अक्टूबर 1905 के दिन से ही हमारे जो इंडियन पीपल्स थे यानी कि जो बंगाली पीपल्स, उन्होंने जो फॉरेन जो गुड्स थे उनको बॉयकटिंग की थी, यानी कि उनका यूज़ उन्होंने नहीं करने का फैसला किया था। और ना कि सिर्फ बंगाल में, लेकिन जो कई सारे जो इंडियन पीपल्स थे और इंडियन जो स्टेट्स थे उन्होंने भी ये जो फॉरेन गुड्स का वो उन्होंने त्याग किया था। दैट डे हिंदू एंड मुस्लिम टाइड राखीज टू ईच अदर इन द एंटायर बंगाल टू एक्सप्रेस देयर यूनिटी। और उसी दिन यानी कि 16 अक्टूबर 1905 के दिन हिंदू एंड मुस्लिम जो पीपल्स थे उन्होंने एक दूसरे को राखी बांधकर उनकी जो यूनिटी, तो यूनिटी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने दिखाई थी, यानी कि वो एक्सप्रेस की थी। दिस मूवमेंट हैड द 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो मूवमेंट थी बॉयकट एंड इंडिजिनियस मूवमेंट, उनकी जो 3 कैरेक्टरिस्टिक थी, जो फर्स्ट थी एडॉप्ट इंडिजिनियस, यानी कि हमारे इंडियन जो गुड्स थे उनको एडॉप्ट करना। बॉयकट फॉरेन गुड्स, जो फॉरेन जो चीज़ होती थी उनका बॉयकट करना, उनका त्याग करना। और थर्ड थी एडॉप्ट नेशनल एजुकेशन, और हमारी जो नेशनल एजुकेशन है, हमारे कंट्री का जो एजुकेशन है वो एडॉप्ट करना। India benefited a lot due to this movement, while the English industry was badly affected due to the boycott of foreign goods। हमारा जो इंडिया था वो स्वदेशी मूवमेंट की वजह से उनको कई सारा बेनिफिट हुआ, और दूसरी तरफ जो इंग्लिश जो यानी कि इंग्लैंड की जो इंडस्ट्रीज थी वो उनकी जो थिंग्स वो हमारे इंडियन पीपल्स ने त्याग किया, इसलिए वो कई इंग्लिश इंडस्ट्रीज से वो पुअर यानी कि उनको बैडली अफेक्ट हुई थी। द क्लोथ कमिंग फ्रॉम मैनचेस्टर स्टॉप सुगर, शूज, सिगरेट्स, टोबैको एट्सेट्रा इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड ऑल्सो रिड्यूस्ड एंड द सेल ऑफ क्लोथ मेड इन इंडिया। और जो फॉरेन जो चीज़ एंड जो बाहर से आती थी जैसे कि शुगर, शूज, सिगरेट्स, टोबैको, ऐसे कई सारे जो चीज़ वो स्टॉप कर दी गई, और जो क्लोथ था वो क्लोथ इंडिया में ही बना के इंडिया में उसका सेलिंग करना स्टार्ट किया। फैक्ट्रीज फॉर मेकिंग इंडिजीनियस गुड्स वर स्टार्टेड। और इंडिया में हमारे कई ऐसे सारे जो गुड्स थे वो गुड्स बनाने की जो फैक्ट्रीज थी वो स्टार्ट की गई। द इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट वॉज फेल्ट इन अदर प्रोविजंस ऑफ इंडिया लाइक पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, मद्रास एट्सेट्रा।
और कई सारे ऐसे जो न अलावा सिर्फ बंगाल में, लेकिन इंडिया के कई ऐसे जो प्रोविजंस थे जहाँ पे ये मूवमेंट स्टार्ट की गई, जैसे कि पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और मुंबई और मद्रास में भी।